समस्त देवताओं, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, चपला का रूप धर अचला चमकाता हो, मैं ही देवराज इंद्र कहलाता हूं। कांपता हर बसर मुझसे, कांपता हर बसर मुझसे, नजर जिस्म उठाता हो, न टिकता है दुश्मन बज जब मैं चलाता हूं। समस्त देवताओं, कि मैं राजा इंद्रपुर का हूं, मैं राजा इंद्रपुर का हूं, मुझे सूर्यदेव कहते हैं। आज हमारा मन हो रहा है मैं रंभा उर्वशी मेनका का नृत्य देखूं। तो महाराज दरबार में बुलाया जाए, इसलिए तत्काल रंभा उर्वशी और मेनका को बुलाओ। ठीक है महाराज, अभी हम अप्सराओं को दरबार में बुलाते हैं। ठीक, लेकर आते। महाराज इंद्र की कहो महाराज, हम परियों को किस लिए याद किया महाराज? अवश्य बतलाऊंगा। बोलो महाराज। हे रंभा, कहाँ रहते हो इस समय? मेरा महाराज बुलवा नहीं था यहाँ पे, हम लोगों को जबरदस्ती है ना। अच्छा, हे रंभा, जबरदस्ती हम भर बोलिए महाराज। और जाओ इस मेरे मन को, और जाओ इस मेरे मन को, नाच गाना दिखा कर रंभा उर्वशी मेनका, हम तुम्हारा नृत्य देखना चाहते हैं।
दे हाली भैया नाच करो। और उधर वाले बाबा ये बाबा नाच गाना दूर रहा। अच्छा हाँ ठीक है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इतनी जोरों से आंधी की तूफान की तरह हमारा इंद्रासन क्यों हिलने लगा? क्या हो गया देवता? अरे ये क्या हो रहा है? अरे देवताओं क्या हो गया? अचानक हमारा इंद्रासन क्यों हिलने लगा? क्या हो गया है? महाराज तुम्हार तो खाली सिंहासन वाला यहाँ पूछो दादा का हाला हम हवाया परी दोनों जने आंगन का पड़ गए। हाँ ऊपर देने परोड़ देव गिर गए। बाद में यहाँ ई जाएगी भी बहु रहे दादा हमारे दर्शन की दशा खराब हो गई। महाराज यू हालत वाला कहा दिया हुआ क्या हो रहा है? इतनी जोरों से हमारा सिंहासन क्यों हिला है? हे मुनिवर, कि हे मुनिवर सुरपति के होते सिंहासन क्यों ये हिलता है?
इसका क्या कारण हो सकता है मुनिवर? सब कुछ हालेगा, लेकिन ये बाबन किरदार ही नहीं हाल। ये क्या कह रहे हो? देवराज, सिंहासन हिलने का कारण हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन ये क्या देखो सामने से ब्रह्मपुत्र नारद आ रहे हैं। ये तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। हो सकता है सिंहासन हिलने का कारण इन्हें पता हो। सत्य कह रहे हो, सच कह रहे हो मुनिवर। अवश्य मुनिवर को पता हो ये सिंहासन हमारा क्यों हिला है। आ जाने दो, उन्हीं से पूछते हैं। मुनिवर के चरणों में देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो कल्याण हो समझ देवतागण कल्याण हो। अरे नरदहा बाबा 5 लाख। खुश रहो बेटा। ये क्या नरदा बाबा कह रहे हो? अरे नारद बाबा का हे देवराजेंद्र, ये आज मैं क्या देख रहा हूँ आपके मुखारबिंद पर? ये मलिनता, ये व्याकुलता देवराजेंद्र। अरे जिसके डंके बजते नभमंडल और भूमंडल पर, और जिसके डंके बजते नभमंडल और भूमंडल पर, किस लिए उदासी छाई है राजन के मुखमंडल पर? किस लिए उदासी छाई है? किस लिए उदासी छाई है? किस लिए उदासी छाई है तुरपत के इस मुखमंडल पर? नारायण नारायण, ये मैं क्या देख रहा हूँ? देवराज इंद्र की मुखारबिंद पर ये उदासी, ये व्याकुलता आखिर किस लिए? नारायण नारायण। हे मुनिवर, हम समस्त देवताओं के साथ अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और अचानक आंधी तूफान की तरह हमारा इंद्रासन हिलने लगा। इसीलिए हम आज इतना भयभीत हैं मुनिवर। तुम तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो। हे मुनिवर, तुम्हें कुछ मालूम हो तो हमें बतलाओ, वरना हमारा इंद्रासन छिन जाएगा। नारायण नारायण, वाह देवराजेंद्र वाह, आप तो तत्काल ही भयभीत होने लगते हो। किसी प्रकार का कोई अगर वाक्य आपके साथ में हो जाए तो आप तो तत्क्षण ही व्याकुल होने लगते हो। परंतु जानते हो देवराजेंद्र, आज तुम्हारा जो ये सिंहासन हिला है, जानते हो इसका विशेष कारण क्या है? आखिर वो कौन सा विशेष कारण है मुनिवर, मुझे बतलाने की कृपा करो। नारायण नारायण, क्योंकि बतलाया गया है देवराजेंद्र कि कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो पर भी छुपका
है, इस संसार के मध्य में जो भिक्षुक होता है, भीख मांगने वाला होता है, कितना ही ज्ञानी ध्यानी क्यों ना हो, परंतु जब किसी के द्वार पर कुछ मांगने के लिए जाएगा तो उसे अपना सर नीचा करना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आज आपका सर नीचा इसलिए हुआ है क्योंकि आपके हृदय में तो अहंकार का अंकुर उदयमान हो गया। नारायण नारायण। और जिसके हृदय में अहंकार का अंकुर उदयमान हो जाए उसका सर तो संसार के मध्य में नीचा होना ही होना है। नारायण नारायण। हे ब्रह्मापुत्र नारद, ये क्या कह रहे हो? हे ब्रह्मापुत्र नारद, लहना नाप दीजिए। हे ब्रह्मापुत्र नारद, लहना नाप दीजिए। ये इंद्र सभा है, इंद्र के सम्मानोचित बात कीजिए। नारायण नारायण। हमारे शिष्य देवराज इंद्र को आप अभिमानी बतला रहे हो। हरे ब्रह्मापुत्र नारद, इसमें अभिमान और मान की बात कहां से आ गई? कि अभिमान मान की बात नहीं, ये तो प्रभाव पदवी का है। अभिमान मान की बात नहीं, ये तो प्रभाव पदवी का है। जिसके घर होती धन संपत्ति, वही गुमान कर सकता है। जिसके घर होती धन संपत्ति, वही गुमान कर सकता है। अरे देव ऋषि नारद, इसमें अभिमान और मान की बात कहां से आ गई? अरे ये तो प्रभाव पदवी का है। अरे जरा सोचो, जिसके घर में धन और संपत्ति होगी वही तो अभिमान करेगा, या अभिमान कोई भिखमंगा भिखारी करेगा? नारायण नारायण। अरे मैं यही तो कहना चाहता हूँ। अरे जो प्रभाव देख रहे हो देवराज इंद्र पर, ये पदवी का ही प्रभाव है। और उसे उसके हृदय में अहंकार आना स्वाभाविक तब हो जाता है जब कोई अपने बड़ाई करते हैं। क्योंकि जानते हो मुनिराज कि अपनों से अपने